सबका जय मसीह के प्रिय साथियों, आज शाम के बेला में हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। आज वचन है भजन संहिता 91 का 3 पद। लिखा है, वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। प्रिय बंधुओं, दाऊद जो है कहता है कि वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। प्रियो, यहाँ पर वचन को हम समझेंगे कि कहता है कि वह तुझे बहेलिये का मतलब होता है प्रियो चिड़िया मार। और चिड़िया मार क्या करता है? जाल फैलाता है। तो ये बहेलिया है, शैतान का रूपक है, शैतान को दर्शाया गया है, दर्शाता है। और वो बात हमें सिखाता है कि वह तुझे बहेलिये के जाल से, बहेलिया क्या करता है प्रियो? जाल बिछाता है और हमें वो दाना फेंकता है। क्यों? क्योंकि दाना जब फेंकेगा तभी चिड़िया फंसेगी। उसी प्रकार हम लोग का जीवन को शैतान जो है हमेशा लालच वो दिखाता है और लालच दिखा करके अपने जाल में फंसा लेता है प्रियो। लेकिन दाऊद कहता है कि वह तुझे उस बहेलिये के जाल से, शैतान को के जाल से और महामारी से वो बचाएगा। वो परमेश्वर हमारा बचा लेगा, ये कहता है। क्योंकि प्रियो दाऊद जानता है, परमेश्वर को जानता था किसको बचाएगा, किसको वो महामारी से बचाएगा। लिखा है प्रियो एक पद में कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। प्रियो, हमारा परमेश्वर जो है वो परम प्रधान है और जो उसके छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो आएगा। वह परमेश्वर अपने सर्वशक्तिमान जो है हमारा परमेश्वर है, वह अपनी छाया यानी जहाँ स्वर्ग में है वो हमें ठिकाना देगा। तो प्रियो, हम छाया में जब तक हम नहीं रहेंगे, यीशु मसीह के हम पास नहीं रहेंगे, वो छाया है हमारा परमेश्वर, वो छाया है, यीशु मसीह छाया है। और उसके स्थान में जो बैठा रहेगा, उसके जो पास रहेगा, वो उसको परमेश्वर क्या करेगा? उसको बहेलिये के जाल से यानी शैतान के जाल से परमेश्वर बचा लेगा और वह महामारी से बचाएगा। महामारी प्रियो जैसे कोरोना है, पहले के समय में महामारी आती थी, लोग जैसे कोरोना था, कोरोना में लोग मर रहे थे, तो इससे लोग क्या डर जाते थे। उस समय भी पहले के ज़माने में महामारी आती थी, उसमें लोग मर जाते थे। तो ये इन चीज़ों से वो कहता है कि वो महामारी से बचा लेगा, वही बचाएगा, वो परमेश्वर हमारा है। वो कहता है, वो 7 पद में कहता है कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वो तेरे पास न आएगा। यानी वो महामारी, वो बीमारी जो है प्रियो, वो हमारे निकट आएगा। हमारे कहता है कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। यानी हमारे आसपास वो बहुत से लोग मरेंगे, वो महामारी में उनके पास आएंगे। लेकिन प्रियो, जो परमेश्वर के परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, वो परमेश्वर प्रियो हमें अपने कहता है कि वह तुझे
पंखों की आड़ में ले लेगा। वह तुझे 4 मिल का कि वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। प्रियो, परमेश्वर हमारा अपने पंखों की आड़ में जैसे जब मुर्गी का बच्चा होता है और जब बाँझ आता है और मुर्गी क्या करती है, जब बाँझ आता है तो अपने बच्चे को पंखों के तले, पंखों की आड़ में ले लेती है। उसी प्रकार परमेश्वर प्रियो शैतान से हमें बचा लेता है, उस बीमारी से हमें बचा लेता है। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें वो सिखाता है कि जो परमेश्वर के पास रहेगा, जो परमेश्वर के निकट रहेगा, जो उसके छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, वो परमेश्वर प्रियो हमें हर दुख से, हर बीमारी से, हर परेशानी से प्रियो परमेश्वर हमें बचा लेगा। इसलिए प्रियो, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को बिताएं। हम जब परमेश्वर के उस छाए हुए स्थान में रहेंगे जो हमारे जीवन में परमेश्वर दिया है, हम जब तक जीवन को नम्र दिन बन करके परमेश्वर के पास नहीं आएंगे तो परमेश्वर प्रियो हमें बचाएगा नहीं, हमें जीवन को नाश कर देगा। और शैतान यही चाहता है, हमें जीवन को नाश करने के लिए आया। लेकिन प्रियो, हम धन्यवाद देते हैं कि यीशु मसीह हमें पापियों को बचाने के लिए आया और कोई नहीं आया, केवल यीशु मसीह है जो पापियों को बचाने के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। तो प्रियो, हम उस परमेश्वर के पास आएँ, उसके निकट आएँ, तब परमेश्वर हमके हर दुख से, परेशानी से हमें बचा लेगा। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर को आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 हे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, बड़े दया के साथ प्रभु तेरे महान हम चरणों में आते हैं पिता। तो ही हमारा तीनों पर दया करने वाला परमेश्वर है और सचमुच तेरा वचन हमें जीवन को प्रभु जी दृढ़ करता है, हमें सामर्थ्य देता है। और तेरा वचन कहता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा और सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हे पिता परमेश्वर, सचमुच हम लोग प्रभु जब तेरे पास रहते हैं तो हम लोग का कोई डर भय नहीं रहता है, क्योंकि तू हमें बचा लेता है प्रियो प्रभु। और हम लोग को प्रभु जी बचा करके और शैतान के बंधन से छुड़ा लिया है पिता। शैतान तो हमें नाश करने पर है और हमें नाश करना चाहता है। वो बहेलिए के समान प्रभु, वो हमें चारा फेंकता है और चाहता है कि अपने जाल में फंसा लूँ। तो हे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन प्रभु जी और बहेलिए के जाल में फंसे हुए हैं और शैतान के बंधन से छुड़ा करके प्रभु जी और एक को प्रभु जी बुद्धि समझ ज्ञान दे पिता परमेश्वर, ताकि तेरा डर, तेरा भय जीवन में प्रभु जी मान सके प्रभु जी, तेरे वचन के अनुसार, तेरी व्यवस्था के अनुसार चलने पाए। क्योंकि तू ही हमारा सच्चा परमेश्वर है, तू ही हमारा सच्चाई है, तू ही हमारा ढाल और झीलम है प्रभु। और हम प्रभु उस शैतान के बंधन से छुड़ा लिया प्रभु। तो हे पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं हर एक भाई बहनों को प्रभु जी उस शैतान के बंधन से छुड़ा करके प्रभु जी और प्रभु जी उनका नया जीवन दे पिता परमेश्वर। और प्रभु से हर दुख से, हर बीमारी से, हर एक परेशानी से बचाना पिता परमेश्वर। हर एक को प्रभु जी अपनी सामर्थ्य से प्रभु दृढ़ करना प्रभु जी। हर एक लोगों का जीवन प्रभु जी तुझमें समर्पित जीवन होने पाए पिता परमेश्वर, ताकि तेरे प्रभु जी हर एक मनुष्य के द्वारा प्रभु तेरे नाम की महिमा प्रशंसा होने पाए। क्योंकि तू हम जानते हैं प्रभु जी तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और तेरे जैसा कोई नहीं है। तू दया से भरा हुआ परमेश्वर है, तू दीनों पर दया करने वाला परमेश्वर है प्रभु। जितने भाई बहन तेरी छाया में आते हैं पिता परमेश्वर, तूने वादा किया है, तूने प्रतिज्ञा किया है। तो हे पिता परमेश्वर, हर एक को बुद्धि देना, समझ देना, ज्ञान देना प्रभु, ताकि हर एक लोग प्रभु तेरे वचन को समझने पाएँ, तेरी सच्चाई को समझने पाएँ। क्योंकि तू सत्य, तूने कहा कि सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुँच सकता। तो खुदा हम जानते हैं प्रभु जी हमारा सच्चा परमेश्वर तू ही है, बहुत हम सबसे प्रेम करता है। प्रियो लोगों के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हर एक का जीवन बचे पिता परमेश्वर। धन्यवाद है पिता परमेश्वर, हम जितना तुझको धन्यवाद देते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, बहुत कम है खुदा। आज की विनती प्रार्थना तेरे हाथों में सौंपते हैं,
जीवन को तेरे हाथों में, हर एक भाई बहन तेरे हाथों में दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करें, आमीन।